हमारे YouTube चैनल होमियर केयर पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर बीपीएन सहदेव। नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है कैंसर, जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, भय और डर समा जाता है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भयभीत नहीं होना है, बल्कि संभलना है, क्योंकि अधिकांश बीमारियां भय और डर की वजह से उपज होती है। फिर भी इस कैंसर के बारे में हम केवल 3 बातें करेंगे। पहला, कैंसर है क्या, कैंसर होता क्यों है और इसका निदान क्या है। ये 3 बातें प्रमुख हैं। इसमें पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर एक गंभीर और कठिन इलाज वाली, लाइलाज नहीं कर सकते आप उसको, इंटरनल जख्म है, इसके ट्यूमर्स हैं जिसमें कैंसर के टिश्यूज को मारना थोड़ा कठिन होता है। साधारण सी गांठ, या जिसको आप ट्यूमर कहते हैं, कहीं पर भी हो जाती है तो लोग अनायास भयभीत हो जाते हैं कि मुझे कैंसर हो गया। ये तो वही बात हुई कि कोई नॉन पॉइजनस स्नेक किसी को बाइट कर लेता है और उसी से उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है? इसमें हम पहली चीज आपको बताएंगे, बड़ा दिलचस्प किस्सा बताएंगे आपको। वो ये है, सर सिगमंड फ्रायड, द ग्रेट साइकोटोरिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सर सिगमंड फ्रायड, उन्होंने कहा था कि बीमारियां पहले आदमी के मस्तिष्क में होती हैं, उसके दिमाग में होती है, उसके दिमाग में उपजती है, फिर उसका शरीर पर लक्षण दिखाई देता है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो? नॉन पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया, दिमाग या मस्तिष्क में बैठ गया कि आई एम बाइटेड बाय द स्नेक एंड आई विल डाई। Therefore, certain changes in the body happened, or these are the root cause of cardiac arrest and death. But there was no poison. वहां कोई पॉइजन नहीं था। पॉइजन क्या था? मस्तिष्क का भय, दिमाग में उत्पन्न वो डर। यहां सर सिगमंड फ्रायड की उक्ति सत्य प्रतीत होती है कि आदमी की बीमारी पहले दिमाग में होती है, फिर उसके बाद उसके शरीर में उसका लक्षण प्रकट होता है। कोई गांठ भी किसी ने कहा हो सकता है कैंसर है, आप चले गए कैंसर। अगर डिटेक्ट हो गया तो ठीक है भाई, उसका इलाज करो। लेकिन आजकल समस्या ये भी है कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ लोग दौड़ते रहते हैं और रियली डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, जो और घातक होता है, उसको और साइड इफेक्ट होते हैं, परिणाम कुछ नहीं निकलता है। एक बीमारी के इलाज के लिए गए, दूसरी लेकर के वापस आ गए, जस्ट लाइक द गिफ्ट। तो वही इसीलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। कैंसर यही है। इसको होने के प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारणों में जो वाइटल कारण है या जो बाह्य कारक है, इसको धूम्रपान, तंबाकू, खैनी, गुटखा इत्यादि का फेफड़ों पर, लंग्स पर और हार्ट पर इसका असर होता है, और फिर आपके सेल्स डैमेज होते हैं, उसके कैंसर के टिश्यूज वहाँ जन्म लेते हैं और एक ट्यूमर सा बन जाता है। इसके 3 कई स्टेज होते हैं, लास्ट स्टेज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। तो स्टेज की बात मत जाइए, आप उसके कारणों पर जाइए। दूसरी चीज़ है बेवक्त खान पान, ऊट पटांग रहन सहन,
मेंटल एंजाइटीज, अनावश्यक चिंता, अनावश्यक विवाद, ये सारे कारण भी इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में से एक है। एंजाइटीज को अवॉइड करो, खान पान नियंत्रित करो, बहुत हद तक इससे छुटकारा मिलेगा। और अंततः जब रिजेक्ट हो ही गया तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कीमोथेरेपी ना कराओ, रेडियोथेरेपी ना कराओ, अवश्य कराओ, क्योंकि कीमोथेरेपी के द्वारा ही कैंसर के टिश्यूज को, उसके अंदर के वायरस को मारा जाता है शक्तिशाली दवाओं के माध्यम से। ये तो हो गया एक अलग इलाज। डिटेक्ट हो जाने के बाद आप अवश्य उसका लाभ उठाएं या उसको जरूर करें। केमोथेरेपी करें, रेडियोथेरेपी करें, इम्यूनोथेरेपी करें, वो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से उसमें जाए। एक और भी है फैक्टर, सर्जिकल होता है, अगर कहीं सर्जरी करने के लायक है तो सर्जरी करके भी उसके टिश्यू को बाहर निकाल दिया जाता है, बट दोबारा ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सर्जरी करने के बाद अगर एक विशेष पार्ट से को या विशेष जगह को हमने निकाल दिया, आउट कर दिया, और अगर उसका जब रह गया अंदर तो पुनः पनप जाएगा, फिर एक दूसरा ट्यूमर खड़ा हो जाएगा। मैं इससे निजात की एकदम सस्ता और बढ़िया उपाय आपको बताता हूँ जो आप साथ में कर सकते हैं। मेरे होम्योपैथिक में दो दवाओं में मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड 2 मेडिसिन out of the homeopathic system. The first is called carcinosin, carcinosin, carcinosin 1 mg from the company Dr. Request, Germany. इस दवा की 3 बूंद खाली पेट जीभ पर प्रत्येक सप्ताह, कोई भी दिन आप निश्चित कर ले, पर सप्ताह में 1 दिन याद रखें। इट इज a strong medicine. You will have to take only once in a week at the tongue, 3 drops only. Never repeat. और उस दिन दूसरी कोई दवा न खाएं। इसके बाद हमारी दूसरी दवा है कोनियम मैकुलेटम. In short, you can call Conium Mac. CONIUM MAC. Conium Mac Potency 200. इस दवा को खाली पेट सुबह दिन में 1 बार, अर्ली इन द मॉर्निंग, इम्पटी स्टोमक, खाली पेट 4 बूंद जीभ पर इसको टपका लें. वंस इन अ डे, नॉट ट्वाइस इन अ डे. और इसके साथ यदि आपका केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी चल रहा है तो उसको जारी रखें. डोंट स्टॉप देम. लेकिन लगातार 3 महीने तक इस दवा का सेवन करें. यदि आपको फायदा नजर आए तो आप आगे बढ़ें. मेरा जहां तक उम्मीद है, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि 1 महीने के बाद ही आपको इसका परिणाम, सुपरिणाम नजर आएगा. यदि इसका सुपरिणाम आपको नजर आता है, देन कंटिन्यू टिल 2 months मोर. इसको 3 महीने तक लगातार यूज करें. फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसको आपको कि इसके पोटेंशियल कैसे बढ़ाना है, क्या इसका उपयोग है, और फिर कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, लाभदायक लगे, फायदेमंद हो, पसंद आए, तो आप इसे लाइक करें. कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सलाह देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, देन यू शुड पुट योर कमेंट. आप अपना कमेंट भी लिखें. अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें. अदरवाइज देयर इज नो कंपल्शन फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. दैट्स ऑल. आज के लिए इतना ही. नमस्कार.